हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से संबंधित कुछ नियम कानून इस समय जो है विधानसभा में पारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियमों कानूनों को विधेयक के रूप में यहाँ पर नामित कर दिया गया है या रूप दे दिया गया है राज्यपाल की मंजूरी के बाद, जिसमें स्वच्छता, सफाई, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट वाले, और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में। इसके पहले बहुत बार ऐसे डिसीजंस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझेंगे ही, साथ में यहाँ पर एक अलग प्रकार की ही चीज़ ऐड की गई है। साथ में बांके बिहारी मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे, कब स्थापित किया गया, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो यूपी विधानसभा ने पास किया है बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक। तो इस विधेयक में आखिरकार क्या क्या रहने वाला है और मंदिर के परिसर में या मंदिर के जो है नियमों कानूनों में यहाँ पर दर्शन करना और चीज़ों को मेंटेन करने में क्या क्या बदलाव किए गए, ये समझने वाले हैं। तो मंदिर की चल अचल संपत्ति जो भी है और भक्तों द्वारा चढ़ाया गया जो भी चढ़ावा है, दान व चढ़ावे के प्रबंधन के लिए क्या किया गया है, कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी जितना भी चढ़ावा, पैसा, जेवर, जितने भी सारी चीज़ें आएंगी वो सब पर अब यहाँ पर सरकार की नज़र होगी। मंदिर की धार्मिक परंपराओं के माध्यम से या फिर जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है सबको यहाँ पर सुदृढ़ किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ये यहाँ पे दावे किए गए हैं। तो अगर इसके बाद जो है 2-4 महीने बाद अगर आप बांके बिहारी जाएं तो अपना एक्सपीरियंस आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा कि क्या सच में वहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। अब मुख्य प्रावधान हमने देख लिए। तो हमने पहले समझा कि भाई पहला ही स्टेटमेंट है कि चल अचल संपत्ति जो भी है उसके लिए यहाँ पर सब कुछ सेटअप किया जाएगा। तो मंदिर की संपत्ति में दान, चढ़ावा, भेंट, धार्मिक अनुष्ठान से प्राप्त राशि, आभूषण, ये सब सम्मिलित होते हैं। ये सब यहाँ पर देखे जाएंगे। ट्रस्ट में कितने लोग होने वाले, टोटल 18 लोग होंगे, जिसमें 11 मनोनीत होंगे और 7 पदेन मेंबर्स रहने वाले हैं। जो मनोनीत मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 3 साल का, मतलब 3 साल के बाद कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर जो है आकर चीजों को संभालेगा। ट्रस्ट प्रशासन से संबंधित सभी गतिविधियां विधिक रूप से नियंत्रित होंगी। मतलब समझ रहे हो, ट्रस्ट अब कानूनी रूप से, विधिक रूप से काम करने वाला है। मंदिर में भी यहाँ पर जो है कानूनों को लागू किया जा रहा है। विधेयक की प्रक्रिया तो 2023-25 से जो है शुरू हुई थी। मानसून विधेयक से शुरू हुआ था और मानसून सत्र से शुरू हुआ। 13-14 अगस्त में जो है फिर से बात हुई और अब हमने अभी देख लिया है कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसको पूर्णतः कानून के रूप में लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको बोला है कि भाई वीवीआईपी कल्चर होता है जो एक एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आप किसी को दर्शन कराते हो, पहली बात तो वो गलत है। और यहाँ पे कई बार एलिगेशंस ऐसे लगाए गए थे कि दोपहर का टाइम भगवान का रेस्ट करने का होता है, लेकिन क्या कर रहे थे कि एक्स्ट्रा पैसे देकर के सोते हुए भगवान जी के दर्शन कराए जाते, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। देखिए लिखा भी होगा, कोर्ट ने कहा था कि दोपहर 12 बजे के बाद भगवान को विश्राम नहीं मिलता है। अधिक पैसे देने वाले भक्तों को विशेष दर्शन मिलता है कि आओ तुम्हें विशेष दर्शन कराएंगे, तुम सोते हुए भगवान जी को देखो। अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को यहाँ पर होने वाली, इससे संबंधित। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को हमने समझ लिया है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित मंदिर है। मंदिर का प्रशासन और आर्थिक जो है प्रबंधन अब ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है, धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना, कोई भी गड़बड़ी ना हो, जो भी चीजें जैसी चलती आई हैं वैसी ही रहे, हम ज्यादा आधुनिकता के दौर में आगे ना निकल जाए, इसको ध्यान में रखा गया है। भक्तों की सुविधाएं हमने बात की है कि आने वाले समय में ये लोग और सुधारेंगे दर्शन, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं और मंदिर परिसर का संचालन और बेहतर रहने वाला है। संपत्ति और दान के प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा है कि जितना भी चढ़ावा आएगा कानूनी और पारदर्शी होने वाला है। समझ रहे हैं आप। अब ऐसा क्यों किया गया है इसको लेकर तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात इसी बारे में कर रहे हैं कि फिलहाल क्या क्या कर रहे हैं। ट्रस्ट का हमने संगठन देख लिया है। टोटल 18 मेंबर, 11 मनोनीत होंगे और 7 जो है पदेन मेंबर रहने वाले हैं। मनोनीत का हमने कार्यकाल 3 साल यहाँ पर देखा है। हालिया बदलाव के बारे में हमने ये अभी बात कर ली है। अब बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के रूप में इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसका अपने आप में है। बांके बिहारी मंदिर के बारे में बात करते हैं तो श्री कृष्ण और राधा जी पर केंद्रित है। मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी के आसपास हुई मानी जाती है। ठीक है, पूजा और परंपराएं तो हर दिन सुबह आपको जो है भव्य, सुबह और शाम भव्य आरती देखने को मिलती है, भक्ति, दान, चढ़ावा, ये तो हमें सबको पता है। मंदिर में विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर बड़ी श्रृंखला में लोग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा होली में लोग जो है बहुत भीड़ लगा करके जाते हैं।
मतलब अलग अलग जगहों से आते हैं। विशेषताएं क्या है तो हमने समझ लिया है। विशेष दर्शन, भक्ति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। यह स्थल जो है वृंदावन में धार्मिक पर्यटन के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हर साल यहाँ पर जाते हैं। जिससे प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता थी। जाहिर सी बात है बहुत चर्चित जो है जगह हो जाएगी। जो लोग बात करते हैं ना कि हमारी जगह को आप क्या कर दीजिए कि टूरिस्ट स्पॉट बना दीजिए, टूरिस्ट स्पॉट बनाने के बाद जब बहुत सारे लोग आते हैं तो कानूनों को भी वहाँ पर मजबूत करना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया गया है। तो ये जो हमने विधेयक देखा है पारित किया गया, इसके अलावा 9 और थे, थोड़े थोड़े बता दिए हैं। साफ सफाई हो गया, शिक्षा हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके अलग अलग विधेयक यहाँ पर जो है विधानसभा में पारित कर दिए गए हैं। प्रश्न देखते हैं, श्री बांके बिहारी ट्रस्ट बिल जो हमारा है 2025, इसका उद्देश्य क्या है? पूरे आर्टिकल से आपको क्या लगा, क्यों लेकर आया गया? पहला है केवल मंदिर में पर्यटन को बढ़ाना। दूसरा है मंदिर की संपत्ति और भक्तों द्वारा चढ़ावे का प्रबंधन करना। तीसरा है मंदिर में नई मूर्तियों की स्थापना करना। और चौथा है कि मंदिर के आसपास के बाजार को नियंत्रित करना। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।